Assalamu alaikum. Good afternoon, students. How are you all? Hope you will be fine there. G, can you hear me? Can you listen me? Yes, class, do tell me. Good afternoon. Assalamu alaikum. Good afternoon. Yes, second year, third year. Yes, Rimsha, can you hear me? Okay, thank you very much, Zishan. Are you already there in my lecture? I really happy to see you in my lecture, Zishan. बस पढ़ा करो ध्यान से, ठीक है? अब थर्ड ईयर भी अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो और सेकंड ईयर की भी बहुत प्रिपरेशन जबरदस्त होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। बच्चे ज़ीशान, मैं आपको स्पेशल बेटा इसलिए पढ़ने के लिए कह रही हूँ। आप कहते होगे मैडम मुझे पता नहीं क्यों पॉइंट आउट कर रही है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो है वो 6 से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? टुडे इज़ 4th, 5th और 6th, ठीक है? 6 से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो आप यकीन करें बच्चे आज रोल नंबर स्लिप्स वगैरह लेने के लिए आ रहे हैं, अपने ड्यूज क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? फाइनल ईयर है, साथ में वो जो है उनकी डिग्री का भी जो है वो जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ भी उन्होंने पूरी करनी होती हैं डिग्री के लिए भी, ठीक है? तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर 6th ऑफ अगस्त से फाइनल ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं तो बी रेडी, ठीक है? कि अब ज़ाहिर वो उनकी तो डेट शीट उस वक़्त की आई हुई है जब अभी कोरोना जो है बहुत पीक पे था, ठीक है? इनकी जुलाई से पहले की जो है वो डेट शीट आ गई है, जुलाई के आई थिंक बिगिनिंग में इन लोगों की आ गई थी डेट शीट, ठीक है? तो तब से जो है वो कोरोना अभी बहुत ज़्यादा पीक पे था। अभी तो कोरोना के जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। कोरोना के इफ़ेक्ट्स भी, फ़ियर भी काफ़ी कम हो गया हुआ है, लोग जो है अपनी रूटीन में आ गए हुए हैं, ठीक है? हाँ, वो जो है कॉशंस उसको जो है वो तो जो भी हैं उसकी क्या एसओपीज़ जिसे कहते हैं वो तो ज़ाहिर-सी बात है उस पर तो अमल करना ही करना है, ठीक है? केयर हम लोगों ने अपनी करनी है, एहतियात अपने तौर पर हम लोगों ने बरतनी है। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है? तो ये सारी सूरत-ए-हाल है। हाँ, बिल्कुल दुआएँ हैं मेरी, क्यों नहीं है आप लोगों के साथ बच्चों दुआएँ, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को बेटा आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू वेरी सक्सेसफुल पर्सन एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ नर्स, ठीक है?
आप लोगों को मैं बहुत सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ, इसीलिए हम लोग जो है आप लोगों पर सख्ती करते हैं, आप लोगों को डांटते हैं, आप लोगों को एडवाइजेस करते हैं। आप लोगों को इस तरह से जो है वो थोड़ा सा बुरा लगता होगा, ठीक है, कि हाँ जी हम लोगों को डांट रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस वजह से कह रही हूँ कि आप लोग साथ साथ फार्मा आप लोगों का कितना मुश्किल है, हमेशा मुझे बच्चों ने कहा है कि फार्माकोलॉजी बहुत मुश्किल है मैडम, ठीक है। तो उस वजह से मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग बच्चे अपनी तैयारी साथ रखें सेकेंड ईयर की। ये ना कहें कि हम लोगों को जो है वालेकुम अस्सलाम, हम लोगों को जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा इसी तरह से, ठीक है। मुबीन आप ईद के पूरे वालेकुम अस्सलाम, आप पूरे दिन करके ही आई हैं ईद के हैं? आपने कहा मैंने 3 दिन से पहले नहीं जाना लेक्चर में, हालांकि हमने कल भी लेक्चर लिया था। मैम की ईद खत्म हो गई थी, बच्चों की ईद खत्म नहीं हुई थी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, ईद तो अब गुजर गई है। ईद तो पुरानी हो गई है, इसलिए कि कल हमने लेक्चर अटेंड कर लिया था। सहेलियां सारी साथ साथ ही आ गई हैं। हाँ? बस बच्चों मैं यही आप लोगों को बताई थी कि फाइनल ईयर की डेट शीट बहुत देर पहले की आ गई हुई है, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी ज़रा प्रिपरेशन रखें अपनी भी सेकेंड ईयर की, क्योंकि आज फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई है। मैंने उनसे यही पूछा कि बच्चे आप लोगों की व्हाट अबाउट योर प्रिपरेशन, और दे सेड दैट मैम इतने दिनों से लॉकडाउन था, हालांकि इनकी डेट शीट 1 महीने से भी पहले की आ गई हुई है। तो मैम लॉकडाउन था, कुछ घरों में रह के पढ़ा ही नहीं गया, फिर यहाँ पे बच्चों ने जो है ज़ाहिर सी बात है हॉस्टल में भी आने की परमिशन नहीं है, तो बच्चे यहाँ पर फिर आकर आउटसाइड ऑफ द शालामार जो है वो हॉस्टलाइज्ड हो रहे हैं, क्योंकि ग्रुप स्टडी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ग्रुप स्टडी के लिए वो तो यूज्ड टू हैं ग्रुप स्टडी करने के, तो ग्रुप स्टडी वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं सब हॉस्टल में रहकर, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, ठीक है। काफ़ी दिन से वो हॉस्टलाइज्ड हो गए हुए हैं यहाँ पर आकर, तो अब रह रहे हैं वो। तो ज़ाहिर-सी बात है ग्रुप स्टडी भी कर रहे हैं भई, आप लोगों ने भी उनके लिए स्पेशल दुआएँ करनी है अपने सीनियर्स के लिए, ठीक है? ताकि वो उनके पेपर्स अच्छे-अच्छे हो जाएँ, कामयाब हो जाएँ, लास्ट ईयर होते हैं बस, अब फाइनल ईयर उनका आखिरी मराहिल में है, तो बस अल्लाह ताला कामयाब करे। हो हो! बच्चों आप लोगों को क्यों यकीन नहीं आता कि उनके पेपर्स हैं? 6 से मैं आपको यही बता रही हूँ कि हमारे जो फाइनल ईयर है, जो जो है ये जेनिफर, क्या नाम है जेनिफर की सिस्टर का, उनकी क्लास जो है उनके पेपर शुरू हो रहे हैं। शारून की जो क्लास है वो रोल नंबर स्लिप लेने आए हुए थे, इसी वजह से मैंने आपको क्या अभी जो है फायजा फाइनल डेट शीट वगैरह कुछ भी नहीं आया आप लोगों का, ठीक है। लेकिन मैं आपको बच्चे बताना ये चाह रही हूँ कि बी रेडी, ठीक है। आप लोग रेडी रहें। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, ठीक है। रेडी रहें, किसी वक्त भी डेट शीट आ सकती है, 15 दिन के लिए भी कह सकते हैं, वो 1 वीक भी दे सकते हैं आपको, और 1 मंथ भी दे सकते हैं, किसी का कुछ नहीं पता। कौन सी आवाज नहीं उठाई? मेरी बात सुने, मैंने आप लोगों को बहुत शुरू में ही कह दिया था कि भूल जाएं इस बात को कि आप लोग जो है कि आपके पेपर कैंसिल होंगे। यू आर नॉट स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 10 एंड एफएससी, प्रोफेशनल डिग्री है आप लोगों की, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कि आप लोगों के पेपर कैंसिल हो जाए। मैंने बहुत देर पहले भी आप लोगों को बता दिया था कि पेपर्स की तैयारी रखें आप लोग। नहीं अभी बिल्कुल भी कॉलेज का नहीं पता, लेकिन यही बात आ रही है कि सितंबर में खुल जाने हैं कॉलेज, ठीक है। न्यूज़ यही है अभी तक।
इन डॉक्टर्स को किसी की भी नहीं पड़ी हुई, बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई। उनके भी जो है वो हुए थे, सप्लीमेंट्री हुई थी, हमारे भी बच्चों के सप्लीमेंट्री के हुए थे एग्जाम्स। 4 मंथ डिग्री लेट हो गई है तो बस अब आके पढ़ने की तैयारी करें। डिग्री लेट हो गया तो तैयारी रखी है आप लोगों की, कोई डिग्री लेट नहीं, तभी तो थर्ड ईयर की क्लासेस स्टार्ट करवा दिया हम लोग। ठीक है, तो बस इन शॉर्ट आई वांट टू से ऑल ऑफ यू, आई वांट टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू दैट बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन। हाँ जी, किस में प्रमोट किया गया मुझे बताएंगी आप? कौन से प्रोफेशंस में प्रमोट किया गया? बिल्कुल भी नहीं प्रमोट किया गया। मेरी जो है भाई की बेटी वो डॉक्टर बन रही है, उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम्स दिए हैं, कुछ जो हुए हैं उनके वाइवाज भी हुए हैं ऑनलाइन, और कुछ जो है वो उन्होंने जाके दिए हैं। ऐसा नहीं हुआ भाई, कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ। क्या हो गया आप लोगों को? डिग्री स्टूडेंट्स हों ऐसे ही उनको प्रमोट करते? वाह। कौन सी इंजीनियरिंग में कहाँ पर हुआ बताएं मुझे। जी गुड आफ्टरनून मीरा, बहुत लेट आए हैं भैया आप क्लास में। हाँ ऑनलाइन एग्जाम्स, तो मैं कह रही हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं। बगैर एग्जाम्स के तो कहीं भी नहीं पास किया। बगैर एग्जाम्स के आप मुझे बता दें कहाँ पे पास किया? बगैर एग्जाम्स के कोई भी प्रोफेशनल डिग्री में नहीं किया। चाइना में प्रमोट किया? चाइना में पता कैसे प्रमोट किया फिर? ठीक है। हाँ हाँ, बच्चों आप लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है काम, बस अब आप लोग अपने आप को खुद समझाएं। वही आपके ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे ले लें? नहीं हो सकता। ऑनलाइन एग्जाम्स क्यों लें? कोरोना हैज गॉन नाउ। जा चुका है कोरोना, तो क्यों आपके ऑनलाइन एग्जाम्स लें भाई? ये बता दें मुझे। बिल्कुल भी नहीं ऑनलाइन एग्जाम्स लेने हैं आपके। आए और दें आके एग्जाम्स, तैयारी करें एग्जाम्स की। सीधी सी बात है भाई। हमारे पोस्ट आर के स्टूडेंट आए हुए हैं पार्ट 2 के, उनके हो रहे हैं, फाइनल ईयर के दोनों क्लासेस आई हुई हैं, यहाँ पे रोल नंबर स्लिप दे रहे हैं, हर चीज हो रही है। आप लोग पता नहीं कहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं मैडम हम। ठीक है जी, समरी राइटिंग का एक ओवरव्यू लेते हैं कि समरी राइटिंग हम लोग किस तरह से कर रहे थे। आप लोगों ने मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करके दिखाई, ये सारी चीजें रिटर्न प्रैक्टिस करने वाली हैं। अब तक मैं होती ना इतनी आपको समरी राइटिंग की प्रैक्टिस करवा चुकी होना था मैंने आप लोगों को, लेकिन हुई नहीं है अभी तक कोई भी रिटर्न प्रैक्टिस। अब आप लोग वापस आएंगे ना, डेली बेसिस पे जो है मैंने आप लोगों से राइटिंग करवानी करनी है। समरी राइटिंग होगी, इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग हो गई, और लेटर टू एडिटर राइटिंग हो गई, एप्लीकेशन राइटिंग हो गई, सब की सब राइटिंग्स आप लोगों से करवानी करनी है मैंने। और खबरदार किसी स्टूडेंट ने कहा नहीं मैम आज हमारा मूड नहीं है लिखने का, आज हम लोगों ने नहीं लिखना। ठीक है, तो जितने दिन ये कितने मार्च का शुरू हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ्स हो गए हैं। 5 मंथ्स में मुझे कुछ भी आप लोगों ने लिख के नहीं दिखाया। वापस आएंगे तो आप लोगों ने सिर्फ मुझे लिख के ही दिखाना करना है। और जिस स्टूडेंट ने कहा ना कि मैडम नहीं हमने नहीं लिखना लेटर टू एडिटर, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, टू मच प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को। और ये सारी आपकी समरी राइटिंग हो गई, आपकी जो है मेमो राइटिंग हो गई, या आप लोगों की एकेडमिक राइटिंग हो गई, या आप लोगों की जो है ये लेटर टू एडिटर हो गया, आप लोगों का इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग हो गई। ये सारा कुछ आप लिखेंगे तो आप लोगों को आएगा करना, अदरवाइज प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, अदरवाइज आप लोगों को प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, कोई पेपर्स नहीं गए, कोरोना चला गया लेकिन पेपर्स नहीं गए। हाँ जी, बस तैयार हो जाएं, सेकेंड ईयर के पेपर्स की तैयारी कर लें अपनी और आ जाएं कॉलेज।
जब तक आपकी प्रिपरेशन होनी है तब तक हमने कॉलेज भी ओपन कर देने हैं। कॉलेज कौन से दूर है। अच्छा जी, समरी राइटिंग का एक ओवरव्यू लेते हैं। समरी राइटिंग में आप लोगों को करवा रही थी। इन शॉर्ट, जिन्होंने अभी क्लासरूम ज्वाइन किया है, मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि आप लोग जरा रेडी रहें एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बिल्कुल भी किताबें किताबें जहाँ पे रखी हुई हैं वो निकाल लें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें आप लोग, ठीक है। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें आप लोग, ताकि जो है वो आप लोगों के यूएचएस के एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं। ओके जी, समरी राइटिंग का ओवरव्यू लेते हैं। समरी राइटिंग क्या होती है, ये इन शॉर्ट आई वांट टू टेल यू कि समरी राइटिंग जो है एक मटेरियल, चाहे वो जितना भी दिया गया हो, लेकिन उसको कंसाइज करके, शॉर्ट करके, टू द पॉइंट करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखने होते हैं, इज कॉल्ड समरी राइटिंग, ठीक है। वो समरी राइटिंग कहलाती है, ठीक है। कल मैंने इसके ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कराए थे। अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ समरी करवाई थी। डेफिनेशन होती क्या है समरी की, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड समरी, करेक्टरिस्टिक्स होते क्या है गुड समरी के, लर्न द टेक्निक्स इन समरी राइटिंग, समरी राइटिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं, लर्न द स्टेप इन समरी राइटिंग प्रैक्टिस, समरी राइटिंग प्रैक्टिस में कौन से स्टेप हैं जो हम लोगों ने करने होते हैं। नहीं जी, अभी एग्जाम्स का कोई आइडिया नहीं है कि कब होंगे, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि फाइनल ईयर की डेट शीट एक महीना पहले आ गई थी और मुकर्ररा तारीख पर ही उनकी और यूएचएस से हम लोगों ने जो है वो कलेक्ट की हैं। जाकर रोल नंबर स्लिप्स दी हैं। आज स्टूडेंट्स आए हुए थे, पोस्ट आर एंड पार्ट 2 के भी, फाइनल ईयर के बच्चे भी इसी उम्मीद में थे कि हम लोग के कैंसिल हो जाएंगे या पोस्टपोन हो जाएंगे एग्जाम्स, लेकिन ना ही कैंसिल हुए हैं ना ही पोस्टपोन हुए हैं। उनकी जो डेट शीट आई हुई थी दोबारा से जुलाई के शुरू में या जून के एंड पे, जून के एंड में आई थी आई थिंक इन लोगों की डेट शीट, तो 6 अगस्त से ही उनके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे इस भूल में ना रहे कि हमारे नहीं होंगे, बस मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। ओके जी, समरी है क्या थी, समरी थी आज, समरी इज अ शॉर्ट एंड पैसेज, शॉर्ट एंड पैसेज था। इसेंशियल इंफॉर्मेशन थी ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल की ही इसेंशियल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। फेयरली ब्रीफ रीस्टेटमेंट एक जो है डॉक्यूमेंट होता है ये, ठीक है। रीस्टेटमेंट क्यों होती है कि जो स्टेटमेंट लिखी होती है हमने उसको शॉर्ट करके, कंसाइज करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके लिखने होते हैं समरी के, ठीक है। इन योर ओन वर्ड्स, आप लोगों ने अपने लफ्जों में लिखनी होती है, बिल्कुल वहां से कॉपी टू पेस्ट नहीं करना होता। कंटेंट्स ऑफ अ पैसेज, पैसेज के कंटेंट क्या है वो सारा कुछ इसमें लिखना होता है आपने समरी राइटिंग में, ठीक हो गया। मैं आप लोगों को पैसेज भी दूंगी करने के लिए कि समराइज दिस पैसेज, तो आप लोग उस पैसेज को फिर समराइज करेंगे। कोई ऐसे दे दूंगी उसको समराइज करके लिखेंगे आप लोग, तो आप लोगों की खुद ही प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड समरी के, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। कैन वी अंडरस्टैंड विदाउट द डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल नहीं है तो भी कोई पॉइंट यहाँ मिस नहीं करना आप लोगों ने, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब समरी राइटिंग करने का तरीका क्या होता है बेस्ट, कौन बताएगा मुझे, बेस्ट वे ऑफ समरी राइटिंग, किस तरह से अच्छे तरीके से हम समरी राइटिंग कर सकते हैं। जी, बताया हुआ है पहले और करवाया भी हुआ है पहले। जी नहीं जी, यहाँ तो कोई जवाब भी नहीं आया मुझे, बेस्ट वे क्या है समरी राइटिंग करने का। कोई तरीका नहीं है समरी राइटिंग करने का, बस जो लिखा हुआ है उसी को शॉर्ट करके लिख देंगे आप, तो मुझे लगता है अपने लफ्जों में कुछ नहीं लिखेंगे, वहीं से कॉपी टू पेस्ट करके फारिग हो जाएंगे। हम्म, वाह जी वाह, जवाब आ गए हैं, अच्छा बच्चे लिख रहे थे। पैसेज कंसाइज करके अपने वर्ड्स में लिखना है, एंड पैसेज शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। नहीं 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 जीशान, ये बात बिल्कुल नहीं है कि 1/3 होना चाहिए ओरिजिनल पैसेज का। ये मैंने आपको प्रेसी राइटिंग में बताया था कि 1/3 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन समरी राइटिंग में 1/3 नहीं होना चाहिए। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर आपके पास 12 लाइनें हैं तो आप उसके जब उसको जो है लेकर आते हो 1/3 में, तो वो तकरीबन कितनी बन गई, 4 लाइन बन गई, ठीक है। 4 में अगर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पूरे के पूरे नहीं आ रहे तो फिर आप क्या करोगे, आप तो कहोगे, आप जिशान जो बता रहे हैं ना वो है प्रेसी,
ठीक है, उसको प्रेसी कहते हैं, 1/3 जो होती है ऑफ द कंटेंट, ठीक है, 1/3 ऑफ द डॉक्यूमेंट, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल जो है वो होता है हमारे पास, क्या होता है, प्रेसी होती है, ठीक है। इसमें समराइज करके हम लोगों ने लिखना है, ठीक है। उसका जो है हाफ, लेस देन हाफ होना चाहिए, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट जब उसके हो जाए क्लियर, वहां पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड, इफ यू आर गोइंग टू राइट अ समरी यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने ही लफ्जों में आप लिखते हैं तो वो समझिए आपकी समरी हो गई है, ठीक है। आते हुए बहुत सी पेंसिल्स पेज लेके आएंगे हम, लो जी। मैं ऐसे पढ़ रही हूँ ये बात जैसे ना आपने कोई प्रेसी राइटिंग उसका समरी राइटिंग का लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट रीड द पैसेज देन फाइंड द सेंट्रल आइडिया, ठीक है जी मैम। आपने वर्ड्स भी ऐड करेंगे समरी करने के लिए, हाँ जी ठीक है। समरी के लिए खुद से वर्ड्स ऐड करेंगे बट रिलेटेड टू पैसेज, रिलेटेड टू ओरिजिनल, ठीक है। जो ओरिजिनल हमारे पास डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ना उससे रिलेटेड ही होंगे हम लोगों के, ठीक है। बेसिकली समरी राइटिंग इज अ टेक्निक, ठीक है। समरी राइटिंग भी जो है वो एक टेक्निक है हमारे पास, ओके। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको पैसेज को पढ़ेंगे अच्छा सा, एक दफा पढ़ेंगे और फिर एक दफा और पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम उसको रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास एक फेथफुल रिप्रोडक्शन आनी चाहिए इसकी, क्लियर। और मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, आफ्टर दैट राइट द पैसेज इन आवर ओन वर्ड, ठीक है। मेन आइडिया को ही हम डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले हम बहुत अच्छा सा उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी हम उसको अंडरलाइन करते चले जाएंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है हम लोग अपने लफ्जों में लिख देंगे बस। और क्या करना है हम लोगों ने समरी राइटिंग में, ठीक है। समरी राइटिंग बिल्कुल भी प्रेसी की तरह की नहीं होती, ठीक है। प्रेसी जो होता है वो मेन आइडिया होता है, ठीक है। लेकिन हमने इसको समराइज करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें लिखा हुआ है कैन बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस ऑफ द ओरिजिनल, के ओरिजिनल नहीं भी आपके पास तो भी आप उसको अंडरस्टैंड करें। इज अ फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ, जी फेथफुल रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। विदाउट एनी अननेसेसरी डिटेल, अननेसेसरी डिटेल इसमें कोई भी नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई होएगी, क्लियर, ठीक है। इज अ ब्रीफ विदाउट अननेसेसरी डिटेल, अननेसेसरी डिटेल बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें। पैराग्राफ टेक्निक, देखा टेक्निक इन समरी राइटिंग, समरी राइटिंग एक टेक्निक है। पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराफ्रेजिंग, जी पैराफ्रेजिंग क्या होता है। हाँ ये मैम इसमें हम जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं मेन आइडिया को, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। समरी राइटिंग में मेन आइडिया को ही हमने जो अंडरस्टैंड करना है और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें बस लिख देने हैं, ठीक है। लेकिन पैराफ्रेजिंग क्या हो रही है, पैराफ्रेजिंग क्या होता है, पैराफ्रेजिंग बताएं। सी paraphrasing in your own words, do tell me definition of paraphrasing in your own words। सारे लगता है सो ही गए हैं,
वैसे भी ये ज़रा रेस्ट का टाइम होता है ना, इस वजह से लगता है रेस्ट पे चलेगी ये सारी थर्ड ईयर। चलें, पैराफ्रेजिंग क्या होता है? जो लिखा होता है कुछ भी उसको इजी वर्ड्स में करके जब लिखा जाता है उसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। ठीक है, पैराफ्रेज मीन्स टू कम्प्लीटली एंड करेक्टली एक्सप्रेस अदर पीपल आइडियाज इन वंस ओन वर्ड। कहते हैं दूसरे लोगों के जो आइडियाज होते हैं, कोई ऑथर हो गया, कोई राइटर हो गया, कोई पोइट हो गया, किसी के भी जो लिखी होती हैं सारी लाइंस लिखी होती हैं, उसको जब हम अपने लफ्जों में लिखते हैं और आसान लफ्जों में लिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पैराफ्रेज, उसको समरी राइटिंग, सॉरी उसको पैराफ्रेजिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पैराफ्रेज मीन्स टू कम्प्लीटली एंड करेक्टली एक्सप्रेस अदर पीपल आइडियाज, दूसरों के लोगों के जो आइडियाज हैं। ठीक है, क्योंकि सारी सी बात है, एक रिटन डिस्क्रिप्शन जो होती है किसी की, तो वो उसके आइडियाज ही होते हैं ना जो वहां पर लिखे हुए होते हैं सारे। ठीक है, आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स, वो अपने ही लफ्जों में लिखे जाते हैं। क्लियर टू एवरीवन? ओके, क्या कहते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ पैराफ्रेजिंग में इम्पोर्टेंट है क्या? इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ओरिजिनल बेटर। ये ओरिजिनल से ज़्यादा बेटर हमें पता चल जाता है, क्योंकि देखिए एक अगर बुक पे जो है वो समरी हम लोगों ने समराइज किया है, एक चैप्टर को समराइज किया है, एक स्टोरी को समराइज किया है, एक नॉवल को समराइज किया है, तो उसमें क्या होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छी डेफिनेशन। एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स फॉर क्लैरिटी। शाबाश। ठीक है, अब देखें एक पूरा नॉवल पढ़ना जो कि हमारे पास 400 वर्ड्स का है। ठीक है, और जब उसको समराइज किया गया तो हमारे पास एक या दो सफ़ों से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसमें हमने कौन सी डिटेल्स लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। शाबाश, आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है। इम्पोर्टेंस ऑफ पैराफ्रेजिंग, इम्पोर्टेंस है क्या पैराफ्रेजिंग की, इसको पढ़ें बैठ के आप लोग। जो नहीं समझ आती मुझसे पूछें ज़रा। अब आप लोगों ने मुझे ये स्लाइड एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें आप लोग कि क्या लिखा हुआ है, क्या दिया है मैंने पढ़ने के लिए आप लोगों को।
जी स्टूडेंट्स, अब आवाज आ रही है? हेलो। हेलो गुरुकुल एंड फातिमा, आपको आवाज आ रही है बच्चे? यस, आई एम हियर नबीला। यस डियर। जी, इम्पोर्टेंस ऑफ द पैराफ्रेजिंग आप लोगों को बता रही थी। आप लोगों ने बताया था कि क्या होता है इम्पोर्टेंस ऑफ द पैराफ्रेजिंग। ठीक है, अब जब एक चीज को क्लैरिटी से लिख लिया, इन आवर ओन वर्ड्स, अपने ही लफ्जों में लिख दिया हमने, ठीक है,
तो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पैराफ्रेज, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द ओरिजिनल बेटर, कहते हैं कि ओरिजिनल से बेटर जो है हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करती है, ग्रैस्प द सेंट्रल आइडिया एंड द मेन पॉइंट, इट्स हेल्प्स अस राइट टू द पॉइंट लिखने में हमारी ये मदद करती है अगर हम पैराफ्रेजिंग उसकी कर लेंगे, ठीक है, कि हम अपने लफ्जों में आसानी से लिख सकेंगे, या हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्लियर टू एवरीवन? जी, स्टेप्स इन राइटिंग का समरी, रीड द ओरिजिनल केयरफुली, ओरिजिनल को केयरफुली आपने रीड करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है उसको, ठीक है, ग्रैस्प करना है मेन आइडियाज मेनली होली एंड करेक्टली, एक होल कंप्लीटली आपने लेना है। ये नहीं कि ऊपर वाले पैसेज को पढ़ लिया और लास्ट वाले पैसेज को पढ़ लिया, दरमियान वाले पैसेज को आप लोगों ने मिस कर दिया कि छोड़ो इसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, नहीं, वेरी फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वन फर्स्ट वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने उसको पढ़ना ही पढ़ना है। कंसीडर द ओरिजिनल आर्टिकल्स एज अ होल, पूरे आर्टिकल को पढ़ना है। अगर नॉवल को समराइज करें पूरा का पूरा एक एक वर्ड आपने नोट है। नोट इज आइसोलेटेड सेंटेंसेस, ये नहीं कि ऊपर के 3 पैसेजेस हैं, ऊपर के वाले पैसेज के 2-3 पढ़े और बाकी अपने माइंड से बना लिया, नेक्स्ट के 3-4 पढ़े बाकी अपने माइंड से बना लिया, अगले पैसेज के 3-4 लफ्ज पढ़े, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है वो करना है, ठीक है जी। स्टेप्स इन राइटिंग समरी, कहते हैं स्टेप्स होते क्या, रीड द आर्टिकल, कहते हैं अंडरस्टैंड द आर्टिकल एंड फाइंड द जनरल थीम, कहते हैं जनरल थीम को सबसे पहले पढ़ें, रीड द आर्टिकल, दोबारा से फिर आर्टिकल को पढ़ें, ठीक है, वो किस लिए पढ़ना है, डिवाइड इनटू सेक्शंस, सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं क्या उसको लेबल कर लें, अंडरस्टैंड कर लें इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं क्या वहां पर, ठीक है, क्या करना है, आर्टिकल को एक दफा पढ़ा, फिर से हमने पढ़ा, रीड द आर्टिकल, फिर से पढ़ा, ठीक है, अंडरस्टैंड द आर्टिकल, आर्टिकल को अच्छे तरीके से पढ़ा, फाइंड द जनरल थीम, जनरल थीम को हमने पढ़ा, ठीक है, रीड द आर्टिकल, फिर से पढ़ा, डिवाइड इनटू सेक्शन, सेक्शंस में कर लिया, उसको लेबल कर लिया हर सेक्शन को, फिर अंडरस्टैंड कर लिया कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके हैं क्या। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अच्छा, रीड वो इसलिए कहते हैं, आपको मैंने कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी जब आप लोगों को करवाती थी बच्चों, तब भी मैं आप लोगों को यही कहती थी कि एक दफा रीड करें और फिर से रीड करें और फिर से रीड करें और फिर जितने भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको हाईलाइट करते जाएं, ठीक है। राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, कहते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट को देखें, इन द फर्स्ट सेंटेंस और टू, पहले सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ है, ऑथर्स नेम है, द आर्टिकल और चैप्टर नेम है, ऑथर्स थीसिस स्टेटमेंट है। कहता है पहले राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, कहते हैं पहले एक खाका सा बना लें आप लोग, ठीक है, एक ड्राफ्टिंग कर लें, उसकी ड्राफ्ट बना लें आप लोग उसका, ठीक है। पहले अगर आप लोगों ने अगर नाम लिखना रिक्वायर्ड है किसी ऑथर का, किसी आर्टिकल का, किसी चैप्टर का, ऑथर थीसिस स्टेटमेंट है कोई भी, तो आप उसको पहली 1 या 2 लाइनों में सम अप कर देंगे, ऑथर नेम को या फिर चैप्टर नेम को या आर्टिकल को, जो भी लिखा होगा, ठीक है, पहली 2 लाइनों में वो आ जाएगा, ठीक है। ये सारी समरी की जो टेक्निक्स हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्लास ड्राफ्ट लिखना है सबसे पहले, अगर आर्टिकल चैप्टर नेम है, ऑथर थीसिस स्टेटमेंट है, ऑथर नेम है तो वो लिखेंगे। देन द समरी सेंटेंस फॉर ईच पैराग्राफ और सेक्शन। अब कहते हैं अगर हमने पैराग्राफ बना लिए हैं, अगर हमने सेक्शन बना लिए हैं, तो उनके जुमले जो हैं उसको आप समराइज करेंगे, ठीक, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, उसको समराइज करेंगे, फिर आफ्टर दैट जो है एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स, फिर आप अपने वर्ड्स में लिखना शुरू करेंगे और प्लेजरिज्म को जो है इवॉइड करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म क्या होता है क्लास, ये तो बताएं मुझे, आप लोगों ने बताना मुझे प्लेजरिज्म। हाँ जी, वेरी गुड मीरब, शाबाश। प्लेजरिज्म होता है कॉपी टू पेस्ट, ठीक है, मुझे तो लगता है एक ही बच्चा बस मेरा जो है वो लेक्चर सुनने बैठा हुआ है और मैं उसको ही पढ़ाती जा रही हूँ। ठीक है, प्लेजरिज्म बिल्कुल कॉपी टू पेस्ट करना होता है, तो कहते हैं इवॉइड करना है आपने कॉपी टू पेस्ट करने को, लेकिन सेकंड ईयर मैंने आप लोगों को, सेकंड ईयर में आप लोग आए, मैंने आप लोगों को जितनी दफा भी करने के लिए दिए है ना ये समरी राइटिंग, ज्यादा बच्चों ने मुझे कॉपी टू पेस्ट करके दिखाया, फिर अगर मैंने आप लोगों को वो करने के लिए दिया, समरी राइटिंग दी थी और कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ दिया, तो भी मुझे बच्चों ने आंसर के जो क्वेश्चंस के जो आंसर दिए थे वो भी कॉपी टू पेस्ट किए हुए थे, ऐसे थोड़ी ना होता है स्टूडेंट्स।
वहाँ पे कॉपी जो पेस्ट के वो करते हैं, शायद वहाँ पे पता नहीं चलता, जो पेपर असेसमेंट कर रहा होता है, ठीक है, पेपर असेसर को पता नहीं चलता, बिल्कुल सबको सब कुछ पता चल रहा होता है भाई। ऐसी बात नहीं होती कि ऐसे ही आप लोग जो मर्जी वहाँ पे लिखते जाएं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एलिमिनेट अननेसेसरी वर्ड्स एंड रिपीटेशंस। कहते हैं एलिमिनेट करना है अननेसेसरी वर्ड्स को, रिपीटेशंस। कोई भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जुमला रिपीट हो रहा होता है, या जब वो सम अप कोई कर रहे होते हैं चीज़ को, तो भी वो ऊपर वाले जुमले ही लिख देते हैं नीचे, ठीक है। तो अपने रिपीटेशन वर्ड्स जो होंगे उनको जो है वो एलिमिनेट कर देना है, उसको ख़त्म कर देना है अपने अननेसेसरी वर्ड्स को, ठीक है। अगर वहाँ पर एक चीज़ जो है अगर उसको रिपीट किया गया है तो समरी राइटिंग में आपने जो उसको रिपीट नहीं, क्योंकि हम शॉर्ट एंड कंसाइज करने जा रहे हैं ना। एलिमिनेट पर्सनल आइडियाज भी आपने नहीं देने हैं बिल्कुल भी। वहां पर कंक्लूड विद द समिंग अप सेंटेंस, और उसको कंक्लूड करना है आपने समिंग अप सेंटेंस के साथ। क्लियर टू एवरीवन? कंक्लूड करेंगे समिंग अप सेंटेंस के साथ, समराइज करते हुए, ठीक है। एलिमिनेट करना है पर्सनल आइडियाज को, एलिमिनेट कर देने हैं आपने वहां पर। ओके, क्लियर टू एवरीवन? ये नोट है आप लोगों के लिए स्पेशल कि अननेसेसरी वर्ड्स, अननेसेसरी रिपीटेशंस जो है, रिपीटेशंस को भी नहीं लेके आना, नेसेसरी वर्ड्स को भी नहीं लिखना, ठीक है। पर्सनल आइडियाज को आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है, और समिंग अप सेंटेंस को भी। ओके, थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल टुडे। ये समरी थी आप लोगों की, लेकिन समरी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं थी। इसी तरह हमने इंसिडेंट रिपोर्ट की भी पीपीटी पढ़नी है, लेकिन इंसिडेंट हाउ टू राइट एन इंसिडेंट रिपोर्ट भी आप लोगों को बतानी है मैंने, ठीक है। इसी तरह से लेटर टू एडिटर भी पढ़ने हैं, और उसका मेथड भी बताना है आप लोगों को कि किस तरह से आप लोगों को उसका पैटर्न क्या है जी। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग मोर क्लास? पढ़ लें इसको। मोबिनी किस चीज का थैंक्स है कि लेक्चर खत्म हो गया है? ठीक है जी। डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सो टेल मी क्लास। चलें जी, अब हो जाए आपकी अटेंडेंस। बस एक बच्चा एक ही बार अटेंडेंस लगाएगा, ठीक है। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि यस मैम प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। हाथ खड़े करने वाले वो जो है मुझे भेजी जा रहे होते हैं। यू मोस्ट वेलकम डियर। बस आप लोग बच्चों पढ़ो, मुझे आप लोगों की फिक्र हो रही है कि आप लोग पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हमारी ये बहुत अच्छी क्लास है, आप लोगों की क्लास जो है, ठीक है। बस ये बच्चे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें आप लोग, ठीक है। सेकेंड ईयर में, अब थर्ड ईयर का हमने आप लोगों को स्टार्ट तो करवा दिया हुआ बच्चों, लेकिन ज़्यादा जो आप लोगों ने पढ़ना है वो तो सेकेंड ईयर में आपने कॉन्सेंट्रेट जो ज़्यादा करना है वो तो सेकेंड ईयर को ही करना है ना आप लोगों ने, ज़ाहिर सी बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो जो दें वो सेकेंड ईयर के ऊपर दें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू बच्चे। हाँ, बच्चों के लिए दुआएं हैं भाई, आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी होती है। आप लोगों को भी जो डांटती हूँ ना मैं क्लास में, ये ना समझा करें कि मुझे गुस्से में आया हुआ है, मैडम तो आज गुस्से से भरी हुई आई है, पता नहीं घर में कोई मसला हो गया होगा जो हमारे काम होते थे स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं होती। एक तो आपकी क्लास माशाल्लाह आपको पता है कि क्या हरकतें करती है, ठीक है, उस पे गुस्सा आ जाता है। फिर दूसरा ये कि आप लोग जो है वो फोटो कॉपी नहीं करवाई, याद नहीं किया, लेसन इंग्लिश है, हो जाएगी कोई बात नहीं। तो लेकिन इन फैक्ट आप लोगों की कामयाबी हमारी कामयाबी होती है। जब आप लोग पास होते हैं तो आप लोगों को, आपसे ज़्यादा हमें खुशी होती है, ठीक है। तो बिल्कुल दुआएं करते हैं हम लोग आप लोगों के लिए, क्यों नहीं दुआएं करते हैं भाई बच्चों, ये कहने की बात नहीं होती है। लेकिन आप लोग भी अपने पेरेंट्स के लिए भी किया करें, अपने टीचर्स के लिए भी किया करें दुआएं, ठीक है। अगर आपकी दुआओं से कोरोना भाग सकता है ना दुम दबा के, दुम तो दबा के नहीं भागा लेकिन अभी भाग रहा है तो फिर आप लोगों की दुआओं से और भी बड़े बड़े काम हो सकते हैं, ठीक है। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप लोग। तो बस ये कि फार्माकोलॉजी आप लोगों को बड़ी मुश्किल लगती है, वो पढ़ना शुरू कर दें, बाकी सारी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाब करेगा। मैंने तो कभी भी रायगा नहीं जाती ना, ये तो अल्लाह ताला का भी वादा है।
अच्छा, एग्जाम्स कैंसिल करवा के आप लोगों ने क्या करना है? मुझे तो ये समझ नहीं आती आप लोगों की। जितनी आप दुआएं करिए ना एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं, उससे बहुत अच्छा है कि आप लोग ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे के हम बहुत अच्छा सा पढ़ सके। एग्जाम्स कैंसिल कैसे होंगे बच्चे? नहीं हो सकते एग्जाम कैंसिल। जब फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर आपको पता है उनके एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए। हालांकि हम लोगों को नर्सेज की जरूरत थी, आपको पता है, ये हमारे बच्चे कंप्लीट नर्सेज बने हुए हैं। सिर्फ इनके एग्जाम्स होने की देर है, उसके बाद डिग्री इनके हाथ में आ जानी है। ठीक है, तो हमने जो 5 महीने उनके पेपर लेट करवाए हैं फाइनल ईयर के, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फाइनल ईयर जो है वो क्लिनिकल में भी एक्सपर्ट हो गई हुई है। ठीक है, सिर्फ उनके पास रिटर्न एक जो है उन्होंने वो देना है। ठीक है, चलने बिला कोई बात नहीं, आपकी होगी या अटेंडेंस हो गया, कोई बात नहीं, करेक्शन प्रॉब्लम रहा तो थैंक यू वेरी मच मीरा बशरफ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि फाइनल ईयर के अगर एग्जाम्स हो गए ना बेटा, तो उन्होंने आपके भी एग्जाम्स देने। आप यकीन करें कि हम लोगों को जरूरत होती है नर्सिस की, बहुत जरूरत है हर जगह पर ही। ठीक हो गया? तो जब ये हो गया ना, अगर उनको वो 5 मंथ्स लेट ना करवाते, अगर उनको वो करना होता ना पास, तो वो उसी वक्त ही फाइनल ईयर को पास करके कहते कि भाई आप लोग आ जाएं। जबकि हमें ईमेल्स आ गई थी कि अगर कोरोना की वजह से ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होगी तो हम क्लिनिकल लेवल पे फाइनल ईयर को भी बुलाएंगे और थर्ड ईयर को भी बुलाएंगे। और हमने उन बच्चों को भी स्टैंड बाय की पोजीशन में रखा हुआ था कि आप लोगों को हम कोरोना की अगर ज्यादा बुरी हालत होती है, कोरोना की बुरी हालत नहीं होती, उसकी वजह से ज्यादा पेशेंट्स जो है वो आ जाती हैं। शालामार में लैदा से जो है एक ब्लॉग भी बन गया था कोरोना के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स को, तो हम लोगों भाई अगर यूएचएस ने देना ही होता, और हम लोगों ने भी ये सजेशंस जो है वो दी थी कि इस तरह से प्रमोट कर दें, लेकिन यूएचएस ने इस चीज को कैंसिल कर दिया। वो कहते हैं जी नहीं हो सकता इस तरह से। ठीक है, तो वो फाइनल ईयर को अगर होता, तो फाइनल ईयर अब जब नर्सिस की इतनी जरूरत है, हमने इंटर्नशिप को इतना लेट क्यों? अब उनकी इंटर्नशिप भी तो 5 मंथ्स आगे हो गई है ना। ये देखिए आप कि कब उनके एग्जाम्स होंगे, कब रिजल्ट आएगा, कब उनकी फिर आफ्टर 1 मंथ उनको हम ब्रेक देके फिर उनकी इंटर्नशिप स्टार्ट करवाते होते हैं बच्चों। तो हम लोगों ने ये क्यों कराना था? हम लोगों ने तो इंटर्नशिप फटाफट उनकी कंप्लीट करवाते हैं, हम लोग फारी करते हैं उनको, ऐसा ही है। तो आप लोग तो बच्चे, अभी तो आप लोगों के फर्स्ट स्टेप्स हैं, अभी तो आप लोग सेकंड ईयर के पेपर्स देने हैं आप लोगों ने, तो वो आपको कैसे प्रमोट कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। हाँ, चलो अल्लाह करे कि आप लोग हो जाओ प्रमोट, ऐसे ही हो जाओ, थर्ड ईयर का ही आके पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, इसलिए मैं भी दुआ किया करूंगी। अब आप लोगों का इतना दिल करता था तो चलो अल्लाह ताला बच्चों की दुआएं कबूल हो जाए। ठीक है। आज तो लगता है बस ईशान अकेला ही है, जबलून भी था भाई, जबलून भी ले रहा था क्लास। यू मोस्ट वेलकम बेटा। ओके डियर, टेक बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ। अभी तो वैसे 4 मिनट्स हैं। आप क्या करेंगे आप बच्चे? अभी इस क्लाउडी हियर इन लाहौर, लाहौर में तो काफ़ी क्लाउडी वेदर हुआ है। और अच्छी अच्छी हवा भी चलना शुरू हो गया। सुबह तो बहुत गर्मी थी, अभी तो प्लेजेंट हो गया वेदर। वहाँ पर कैसा वेदर है? हाँ जी बिल्कुल, सबकी अटेंडेंस हो गई है, सब बच्चों की अटेंडेंस हो गई है। अच्छा, सियालकोट में गर्मी है आज। कश्मीर में बहुत ठंड है। अच्छा, कश्मीर का क्या टेम्परेचर है? कश्मीर में ठंड है एक बजा। इंटरनेट को देख लें आप लोग। एक स्टूडेंट मेरा सियालकोट में बैठा हुआ कह रहा है मैडम बहुत गर्मी है।
और एक ही कश्मीर में बैठा हुआ मेरा स्टूडेंट कह रहा है मैडम कश्मीर में तो बहुत ठंड है। और मैं चाह रही हूँ कि दोनों बच्चों को मैं उस जगह पर ले आऊँ जहाँ पर अच्छा वेदर हो। ठीक है, मरियम को तो फिर इधर आके गर्मी बहुत लगती होगी लाहौर में, अगर वहाँ ठंड लगती है मरियम को तो। ठंडे मौसम से आती है ना मरियम, मुझे अब पता चल रहा है। तब भी एक आधी दफ़ा शायद पता चला था, लेकिन वो ये है कि बस कभी इतना कंसीडर ही नहीं किया, टाइम ही नहीं होता। चलें जी, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब रखे, खुश रखे। ओके, क्लास में चिश्तिया में भी बहुत गर्मी है। हो बच्चे तो गर्मी गर्मी कर रहे हैं भाई हमारे तो। चलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करे। असल में सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, ये गर्ल्स जो होता है। गर्मी और तरह की चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो और तरह की होती हैं। चलिए अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे बच्चों। माँ बाप का कहना माना करें, ठीक है। तंग ना किया करें भाई उनको, पेरेंट्स को तंग ना किया करें, ठीक है। मारियम बारिका पेंट पे आके कह रही है मी प्रेजेंट मैम। हम्म। चलें जी, ठीक है। ओके क्लास, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव नाइस इवनिंग, अल्लाह हाफिज़।